हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाइथन ट्यूटोरियल्स। इस पाइथन ट्यूटोरियल में हम एक प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे जो फ्रीक्वेंटली इंटरव्यूज में पूछा जाता है, जिसका नाम है स्वैप द टू नंबर्स विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स कंसिडर देयर आर टू वेरिएबल्स। एक वेरिएबल है x, सेकेंड वेरिएबल है y। x में वैल्यू स्टोर्ड है 5 एंड y में वैल्यू स्टोर्ड है 7। ठीक है, तो अब हम ऐसा करना चाहते हैं कि विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल हम इन दो नंबर्स को स्वैप करना चाहते हैं। तो स्वैप का मतलब क्या हुआ, x में वैल्यू होनी चाहिए 7 एंड y में वैल्यू होनी चाहिए 5। तो ये हमारा फाइनल एम है। तो देखते हैं इसको हम विदाउट यूजिंग एनी टेम्पररी वेरिएबल कैसे स्वैप कर सकते हैं। तो जिसके ना ये 3 स्टेप्स होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। मैं हर एक स्टेप अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में ऑपरेशन है x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो आप जानते हो इनिशियली x में कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, वो है 5। y में इनिशियली कौन सी वैल्यू हमने दी थी, वो दी थी 7। तो x में है 5, y में है 7, तो x प्लस वाई हो गया 12। तो अभी न्यू x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो ये 12 वैल्यू हो गई x की, जो नई वैल्यू है। ठीक है, सॉरी, दिस इज द वन। सो ये न्यू वैल्यू है x की, जो 12 वैल्यू है। ठीक है, और y की वैल्यू क्या रहेगी, y की वैल्यू तो वो सेम ही रहेगी, राइट। y की वैल्यू जो 7 है तो वो 7 ही रहेगी, उसको हमने अभी तक चेंज नहीं किया। सेकेंड स्टेप में हम y की वैल्यू को भी चेंज करेंगे। तो देखते हैं हमने यहाँ पे ऑपरेशन क्या किया, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, विच मीन्स x की वैल्यू है 12, y की वैल्यू है 7, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो x माइनस वाई, 12 माइनस 7, तो y की वैल्यू क्या हो गई 5, राइट। तो ये 5 वैल्यू हो गई y की, यहाँ से आई। और x की वैल्यू क्या रहेगी, वो 12 की 12 ही रहेगी, जो यहाँ से आई वैल्यू है। तो उसको तो हमने चेंज नहीं किया। तो x की वैल्यू है 12, y की वैल्यू है 5। फाइनली हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, थर्ड स्टेप में x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई करेंगे। तो x में क्या है, x में वैल्यू है 12, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 5। तो 12 माइनस 5 हो जाएगा यहाँ पे, 12 माइनस 5 विच इज नथिंग बट 7। तो x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, 7 हो गई। तो अभी x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू क्या रहेगी, उसको तो चेंज नहीं किया थर्ड स्टेप में, तो वो तो 5 की 5 रहेगी। तो अभी अगर आप देखोगे तो x की फाइनली वैल्यू क्या हो गई है 7, y की फाइनली वैल्यू क्या हो गई है 5, राइट। तो द ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड, राइट, कि x की वैल्यू इनिशियली थी 5, y की वैल्यू थी 7। हम इनको स्वैप करना चाहते थे, x की वैल्यू हो 7 एंड y की वैल्यू हो 5। तो ये विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल हमने कर दिखाया विद द हेल्प ऑफ दीज 3 स्टेप्स, जो आपको याद रखनी है, यही आपको इंटरव्यू में बतानी है। चलिए मैं आपको इसे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो इनिशियली ले लेते हैं x इज इक्वल टू 5 हमने लिया था, y इज इक्वल टू हमने 7 लिया था। ठीक है, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। तो चलो x को मैं प्रिंट करता हूँ, 5 स्टोर्ड है, y को प्रिंट करता हूँ, 7 स्टोर्ड है। तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या थी, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो मैं यहाँ पे करता हूँ x विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो अभी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 प्लस 7, राइट। x में 5 था, y में 7 था, 5 प्लस 7, तो x में आ गया 12। ठीक है, तो देखिए ये फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे x की वैल्यू, ये स्टेप हमने अभी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, चलिए सेकेंड स्टेप। और यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद आप जानते हो x की वैल्यू थी 12 और y की वैल्यू थी 7। तो सिमिलरली मैं y भी अगर आपको प्रिंट करके दिखाऊं तो 7 आ रहा है। तो x में स्टोर्ड है 12, y में स्टोर्ड है 7। तो सेकेंड स्टेप क्या थी, सेकेंड स्टेप थी y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। चलिए उसको एग्जीक्यूट करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो y में क्या जाएगा x, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, दैट इज 12 माइनस 7। तो y में होना चाहिए 5, तो y में है 5 और x में क्या रहेगा, x में 12 की जगह 12 रहेगा। तो हमने सेकेंड स्टेप भी एग्जीक्यूट कर ली, जिसका आउटपुट है x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो देखिए जैसे x इज इक्वल टू 12 और यहाँ पे मैं प्रेजेंट करूँ अगर y को, तो y को वैल्यू होगी 5। फाइनली हम मूव करेंगे थर्ड एंड द लास्ट स्टेप को, विच इज x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, राइट। तो हमने फाइनली
x को तो वैल्यू असाइन करनी होगी y की, तो जिसके लिए स्टेप है x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो चलिए x को प्रिंट करते हैं, तो x में आ गया 7, y को प्रिंट करते हैं, y में आ गया 5। आप देख सकते हो जैसे हमने स्टार्ट किया x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 7 से, और हम एंड में आ गए x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 5। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। आप ये स्टेप्स ध्यान रखें, इसको अपने खुद से एग्जीक्यूट करके देखें, सो दैट आपको और बेटर समझ आएगा। ठीक है, थैंक यू।